स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था नदियों के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह जो होता है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। ऐसा नहीं है कि बंदरगाह में बंदर पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदरगाह जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। बंद प्लस दर प्लस गाह, ये तीनों फारसी शब्द हैं। बंद का मतलब होता है जो 2 या 3 सिरों से घिरा हुआ होता है। दर का मतलब होता है स्थान या फिर जलमग्न कोई स्थान होता है। और गाह का मतलब होता है स्थायी निवास, यानी कि ऐसा कोई भी प्लेस जो 3 तरीके से ज़मीन से घिरा हुआ होता है तथा जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों का आवागमन होता है, वहाँ से व्यापार होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में कुल 13 बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। इंडिया में कुल कितने बंदरगाह पाए जाते हैं? 13 बंदरगाह पाए जाते हैं। 13 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं और लगभग 200 से अधिक छोटे व मध्यम वर्ग के बंदरगाह पाए जाते हैं। 13 बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं, जबकि 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह या मध्यम वर्ग के बंदरगाह पाए जाते हैं। अब जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनकी जिम्मेदारी जो लेती है वो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेता है इनकी जिम्मेदारी? यानी इनकी देख रेख की इनका देख रेख का जिम्मेदारी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यानी केंद्र सरकार लेती है। और जबकि जो छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं या फिर मध्यम वर्गीय बंदरगाह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो लेती है वो लेती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि भारत में कितने बंदरगाह पाए जाते हैं। तो 13 बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी या रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की होती है। जबकि 200 से अधिक छोटे छोटे या मध्यम वर्गीय बंदरगाह होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ से हम भारत का निचला हिस्सा बनाना शुरू करें तो इधर क्या है? अरब सागर है। इसी के किनारे किनारे हमको क्या मिलते हैं? हमारे बंदरगाह मिलते हैं। इसी के किनारे हमें क्या मिलेंगे? बंदरगाह मिलेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे बंदरगाह होते हैं वो हमें मिलते हैं अरब सागर की ओर, यानी पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले जो बंदरगाह होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अच्छे बंदरगाह साबित होते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह जो होते हैं वो भी दिशाओं के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूर्वी बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह, और दूसरा होता है पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट में कुल 8 बंदरगाह आते हैं, जबकि पश्चिमी तट में कुल 5 बंदरगाह आते हैं। अब पूर्वी तट के कौन कौन से बंदरगाह हैं वो भी देख लीजिए। पूर्वी तट में आएगा आपका कैलकत्ता पोर्ट, यानी कलकत्ता बंदरगाह, पारादीप, कलकत्ता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम, ये सब पूर्वी हैं। विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है आपका इन्नौर, जो कि चेन्नई में है। फिर नेक्स्ट है तूतीकोरेन। नेक्स्ट कौन सा है? तूतीकोरेन। और नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो ये कुछ बंदरगाह हैं जो किस तट पे पाए जाते हैं? पूर्वी तट पे पाए जाते हैं। जो पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले बंदरगाह हैं वो हैं कांडला बंदरगाह, कांडला, जो कि कच्छ की खाड़ियों में मिलता है, कच्छ की घाटियों में मिलता है। दूसरा है मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में मिलता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होता है। तीसरा है मार्मा गोवा। कुछ जगह इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे है मार्मा गोवा। नेक्स्ट है कोचीन, कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट है मंगलौर, मंगलौर बंदरगाह। तो कुल मिलाकर के
5 पश्चिमी तट के बंदरगाह होते हैं और 8 पूर्वी तट के बंदरगाह होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी के यानी कि प्राकृतिक रूप से अच्छे बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं? जो अरब सागर के पास होते हैं, और अरब सागर हमारा कहाँ है? पश्चिमी तट पे है। तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह होते हैं वो व्यावसायिक रूप से ज़्यादा कारगर भी होते हैं और उनके आसपास कुछ बड़े शहर बसे होते हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं? तो ज्वारीय बंदरगाह, तो समुद्र में ज्वार भाटाएं आती रहती हैं। ज्वार भाटा, समुद्र की लहरों में कोई भी मूवमेंट जब होता है तो उसको हम ज्वार या फिर भाटा के नाम से जानते हैं। जो उठी हुई लहर होती है उसको बोलते हैं ज्वार, और जो लहर दबी हुई होती है यानी जो पीछे की ओर जाती है उसको हम बोलते हैं भाटा। ज्वार मतलब आगे की तरफ जो लहरें जाती हैं उनको बोलते हैं ज्वार, और जो लहरें पीछे आती हैं उनको हम बोलते हैं भाटा। ठीक है, तो किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। कांडला बंदरगाह जो है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? ज्वारीय पोर्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 तरीकों से जल से घिरा हुआ होता है। कच्छ की खाड़ी में ये होता है। कच्छ की खाड़ी अगर ड्रॉ करें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ हमारा होता है कांडला। तो यहाँ पे वो क्या होता है? कच्छ की खाड़ियों से घिरा हुआ होता है। गुजरात का ये एरिया है। तो 3 तरीके से समुद्र से घिरा होने के कारण इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज्वार लहरें आती हैं, इसीलिए इस बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहते हैं? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो पोर्ट है या फिर जो बंदरगाह है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पाया जाता है। एन्नौर बंदरगाह जो होता है उसका नाम बदल के अब हो गया है कामराजार। कामराजार एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है कामराजार। एन्नौर का नाम पहले एन्नौर था, अब हो गया है क्या? कामराजार। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये एन्नौर जो बंदरगाह है वो पाया जाता है चेन्नई में। मार्मागोवा, मार्मागोवा जो होता है वो एक पश्चिमी तट का बंदरगाह है और ये पाया जाता है कहाँ पे? तो गोवा में। मार्मागोवा कहाँ पाया जाएगा? गोवा के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह कर मुक्त बंदरगाह है? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ से सरकार मिनिमम कर लेती है, टैक्स कम वसूलती है, या फिर कहें तो टैक्स नहीं लेती? तो ऐसा वही बंदरगाह हो सकता है जहाँ से सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऐसा वही बंदरगाह होगा जहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता होगा। तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। क्योंकि मुंबई जो है इसको बोलते हैं सबसे व्यस्त बंदरगाह, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा व्यापार विदेशों में होता है। कहाँ कहाँ से? मुंबई से जो व्यापार होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ से हम व्यापार करते हैं पाकिस्तान में, अरब देश में, यूरोप और अफ्रीका। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। और इसीलिए सरकार ने इसका कर क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है। इससे बहुत ही कम कर वसूला जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और सरकार को अच्छा खासा फ़ायदा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्य बंदरगाह किसे कहते हैं? तो मत्स्य बंदरगाह जो होता है वो कुल 4-5 होते हैं जहाँ पे मछलियों का व्यापार होता है, जिनमें से यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई। बाकी के 4 कौन कौन से मत्स्य बंदरगाह हैं? तो मंगलोर, कोचीन, मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता। ये सारे ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से मछलियों का व्यापार होता है, इसलिए इनको मत्स्य बंदरगाह कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो चेन्नई में मिलता है। इसका नाम अब बदल के हो गया है कामराजार। क्या नाम हो गया इनका? कामराजार। कामराजार कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है और इसी को कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटिव बंदरगाह बन गया है। अब एन्नौर जो होता है वो चेन्नई के इलाके में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह जो है केरला में। कोचीन बंदरगाह केरला राज्य में स्थित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब केरला में इसके बारे में एक और ख़ास बात है कि ये वेम्बाद झील के किनारे पाया जाता है। जो कोचीन बंदरगाह है वो कौन से झील के किनारे या फिर झील के तट पर पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील के किनारे या कोचीन बंदरगाह पाया जाता है। और इससे किस पदार्थ का निर्यात और आयात होता है? तो मसालों का निर्यात होता है। कोचीन बंदरगाह से किसका निर्यात होता है? मसालों का। है कहाँ पे ये? तो केरल राज्य में है। कोचीन बंदरगाह नाम है, मसालों का निर्यात होता है। कहाँ पे स्थित है? वेम्बनाद झील के किनारे स्थित है। और ये पूर्वी तट के बंदरगाह है कि पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं? तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, जो 13 बड़े बड़े बंदरगाह थे उसमें 12 बंदरगाह जो थे वो तो सरकारी थे और एक जो बंदरगाह था वो था प्राइवेट। और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? नागपट्टनम, रत्नागिरी, पारादीप, इनमें से कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में एक और ख़ास बात है कि ये बंदरगाह जो है, ये बंदरगाह सऊदी अरब, ये बंदरगाह सऊदी अरब तथा सिंगापुर, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के बीच में पड़ता है। सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन के बीच में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि नवीनतम बंदरगाह है, जो कि क्या है? नवीनतम बंदरगाह है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है और ये किस चीज़ का निर्यात करते हैं? तो ये करते हैं लौह अयस्क का। लौह अयस्क का निर्यात करते हैं कौन? न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। केरला में कौन सा स्थित है? तो कोचीन। तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरेन। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तूतीकोरेन। तूतीकोरेन नामक बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा है और काफ़ी व्यस्त भी रहता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है न्हावा शेवा। न्हावा शेवा बंदरगाह बनाया गया किसके सपोर्ट में? महाराष्ट्र में स्थित मुंबई पोर्ट के सपोर्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में,
ओडिशा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आंध्र प्रदेश में, अच्छा पारादीप के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। पारादीप जो है वो किस नदी के मुहाने पर है, तो महानदी के। पारादीप महानदी के मुहाने पर स्थित है, महानदी के मुहाने पर। और इससे किस प्रकार का निर्यात होता है, तो इससे कच्चा एल्यूमिनियम, लौह पदार्थ, इन सब का निर्यात होता है। किसका किसका निर्यात होता है? कच्चा पदार्थ तथा लौह अयस्क का, तथा किसका? लौह अयस्क का निर्यात होता है। किससे? पारादीप बंदरगाह से। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है कौन सा बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में बनाया गया है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता जिसको नदी बंदरगाह भी कहते हैं, कलकत्ता बंदरगाह जिसको हम क्या कहते हैं? नदी बंदरगाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कि किसी नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो हुगली नदी के ऊपर, हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। और अब इसका नाम बदल के नदी बंदरगाह या फिर कलकत्ता बंदरगाह से हटा करके क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरेन बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरेन। पीछे भी बताया था, फिर से बता रहे हैं। तूतीकोरेन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? अब भी बताया, कौन सा? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह किस पर स्थित है? नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और किस नदी पर स्थित है अगर ये क्वेश्चन आए तो हुगली नदी पर, हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके सपोर्ट में कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? तो न्हावा शेवा। कौन सा बंदरगाह बनाया गया है इसके सपोर्ट में? न्हावा शेवा बंदरगाह बनाया गया है, जिसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, जिसका नाम बदल के क्या रख गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कि कंटेनर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान पर है। मुंबई में कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह। पहला मुंबई पोर्ट, दूसरा मुंबई पोर्ट के सपोर्ट में बनाया गया है न्हावा शेवा पोर्ट, जो कि जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका मुख्य काम क्या है? कंटेनर होल्डिंग में ये सबसे आगे है। और दूसरा कि ये एक क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है और बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो न्हावा शेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्हावा शेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? अब भी बताया है क्वेश्चन। न्हावा शेवा बंदरगाह का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। न्हावा शेवा बंदरगाह है कहाँ पे? तो मुंबई में है। ये सबसे बड़ा, इसके बारे में एक और फैक्ट है क्या, कि ये सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि क्या करता है? इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कंटेनर होल्डिंग पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट का बंदरगाह नहीं है? तो पश्चिमी घाट का बंदरगाह कौन कौन सा है? पूर्वी घाट का बंदरगाह कौन कौन सा है? वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरेन। तूतीकोरेन जो है सबसे कम गहराई वाला बंदरगाह है, और जबकि सबसे ज़्यादा गहराई वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे ज़्यादा गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है क्योंकि इसके आसपास डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियाँ क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं, जो कि इसके आवागमन को और सुचालित रूप से चलाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, और सबसे सुरक्षित भी यही है। सबसे कम गहरे की अगर बात करें तो सबसे कम गहरा बंदरगाह जो होता है वो होता है तूतीकोरेन। तूतीकोरेन तूतीकोरेन जो होता है वो सबसे कम गहरा बंदरगाह है। पाया कहाँ जाता है? तमिलनाडु में। तूतीकोरेन बंदरगाह तमिलनाडु में पाया जाता है और ये सबसे कम गहरा है, जिसको चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं। इसका नाम बदल के अब क्या हो गया है? तूतीकोरेन से चिदम्बरम पोर्ट। चिदम्बरम पोर्ट। तो आज की क्लास अभी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।